स्वागत है आपका आपके अपने T24 न्यूज में। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लेकर स्थानीय गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री थे। अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा रहे। पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा अग्निपथ योजना देश के युवाओं के भविष्य के साथ छलावा एवं खिलवाड़ है। अग्निपथ योजनाओं के माध्यम से देश को तीनों सेनाओं वायु सेना, थल सेना, जल सेना में 4 वर्ष की अवधि के लिए 17 वर्ष 6 माह से 21 वर्ष तक की युवाओं को भर्ती करने की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना से उद्वेलित होकर देश का युवा केंद्र सरकार के विरुद्ध सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। उन्होंने इन योजना को युवाओं के हित में केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि आज देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। युवा बेरोजगार हैं, किसान, मजदूर, व्यापारी केंद्र की नीतियों से परेशान हैं और धौलपुर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने अपने संबोधन में कहा कि अग्निपथ योजना सेना के गौरव, प्रतिष्ठा, अनुशासन के विपरीत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा कहा, धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से एनडीए सरकार से अनुरोध किया व जनहित में इस योजना को वापस लें। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा ने आगे का कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है। इसका जवाब देश की जनता आगामी चुनावों में देगी। संबोधित करने वालों में वरिष्ठ कांग्रेस नेता सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी जन मौजूद रहे। धरना का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान में आज हर विधानसभा क्षेत्र में अग्निवीर योजना को लेकर सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। सत्याग्रह का मतलब होता है सच, यानी सत्य। तो आज धौलपुर में भी हमने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर अग्निवीर योजना के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया है। अग्निवीर योजना जो मोदी जी के द्वारा लाई गई है वो आज के युवाओं के ऊपर सख्त भ्रष्टाचार है, क्योंकि युवा बड़ी मेहनत के साथ, ज्यादातर ग्रामीण देश के जो युवा होते हैं वो सैनिक बनते हैं और मोदी जी ने ऐसा रखा है कि 18 साल में आओ और 22 साल में तुम्हें रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। बताइए कि 22 साल की उम्र में इंसान अपना पारिवारिक जीवन शुरू करता है। अगर 22 साल की उम्र में उसको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा तो आगे उसका भविष्य क्या होगा। सेना हमारे बॉर्डर पर रहकर रात दिन जगकर हमारी सेवा कर रही है और मोदी जी का कहना है कि 22 साल की उम्र में अगर हम तुम्हें रिटायर करते हैं उसके बाद हम तुम्हें हमारे विधायकों के सिक्योरिटी गार्ड बनाएंगे। क्या ये हमारे सैनिकों का अपमान नहीं है जो बॉर्डर पर रहकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, जिनके होते हुए हम रात में चैन से सो रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि हम तुम्हें हमारे विधायकों का सिक्योरिटी गार्ड बना लेंगे। ये हमारे युवाओं के ऊपर कुठाराघात है। युवा जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। मोदी जी को समझ लेना चाहिए कि अब मन की बात नहीं है, अब काम की बात करनी है। काम की बात में जो मेन मुद्दे हैं वो है नारी उत्थान, बेरोजगारी और शिक्षा। तो मोदी जी से हमारी ये अपील है कि आप पता नहीं कहां से योजनाएं लेकर आते हैं। 8 साल से जब से आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अलग अलग तरह की योजना ला रहे हैं जो हमारी जनता स्वीकार नहीं कर रही है। नए नए मुद्दे उठते हैं। जैसे पहले कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठा, उसको दबाने के लिए नूपुर शर्मा जी का मुद्दा आ गया। नूपुर शर्मा जी को दबाने के लिए अग्निवीर योजना का मुद्दा आ गया। अब अग्निवीर योजना को मुद्दे को दबाने के लिए जो भी हमारे महाराष्ट्र में सियासी हलचल हो रही है, जो भी उठक पटक हो रही है, वो मुद्दा आ गया। लेकिन मोदी जी आप समझ जाइए कि जो हमारी जनता है वो जाग चुकी है, जो हमारे युवा है जाग चुके हैं। आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आपको ये योजना वापस सनातन धर्म यात्रा 10वां पड़ाव धौलपुर में सनातन धर्म यात्रा का धौलपुर शहर में पोस्टर विमोचन किया गया। पार्षद पंडित राम शर्मा ने बताया कि ये सनातन यात्रा संपूर्ण राजस्थान में की जा रही है। इसका 10वां पड़ाव हमारे धौलपुर शहर में है, जिसका शुभारंभ 2 जुलाई महाराज श्री संतोष सागर जी द्वारा किया जाएगा।
2 जुलाई को मोटे हनुमान जी से कलश यात्रा आरंभ होकर भगवत स्थल AVM कॉन्वेंट स्कूल घंटाघर रोड पर पहुंचेगी। प्रतिदिन वैदिक यज्ञ अनुष्ठान सुबह 7 से 9 बजे तक किया जाएगा। उसके तत्पश्चात 9 से 11 बजे तक मध्य भगवत गीता का प्रसार किया जाएगा। 2 बजे से शाम 6 बजे तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन महाराज श्री संतोष सागर जी द्वारा किया जाएगा। 28 जून से धौलपुर शहर में श्रीमद् भगवत गीता के प्रचार प्रसार के लिए रथ यात्रा का आरंभ भी श्री मनसापूर्ण हनुमान जी वाटर वर्क्स से किया जाएगा। धौलपुर के दियोली थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। उधर हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कराई, लेकिन ट्रैक्टर पकड़ में नहीं आया। हालांकि पुलिस ने युवक को टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर को चिन्हित कर लिया है। थाना प्रभारी विदाराम अम्बेश ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र के डोंगरपुर गांव का रहने वाला सूरजभान पुत्र रमेश उम्र 28 अपने ट्रैक्टर को लेकर राजाखेड़ा की टूड़ी खाली करने गया था। रविवार देर शाम राजाखेड़ा से लौटते वक्त रास्ते में मछरिया गांव के पास उसने ट्रैक्टर को रोका और सड़क के दूसरी तरफ जा रहा था। इस दौरान राजाखेड़ा की तरफ से आए ट्रैक्टर ने उसको टक्कर मार दी। हादसे में सूरजभान गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पुलिस पर मौके पर पहुंची और घायल को धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत में उसको जयपुर रेफर कर दिया गया। जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सोमवार सुबह परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज किया और मृतक के शव को पोस्टमार्टम करवा के परिजनों को सौंप दिया। राजस्थान सरकार के वक्फ बोर्ड अध्यक्ष राज्य मंत्री खानू खान बुधावली 2 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे, जहां जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस में कांग्रेसियों ने राज्य मंत्री का माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। धौलपुर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष मुन्ना खान अब्बासी ने बताया कि राज्य मंत्री खानू खान बुधावली धौलपुर जिले के वक्फ मामलात की जानकारी व वक्फ जगहों का निरीक्षण करने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंचे हैं। राज्य मंत्री का इस्तकबाल करने वालों में धौलपुर अध्यक्ष मुन्ना खान अब्बासी, कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र प्रधान, हज कमेटी अध्यक्ष सुलेमान फारूकी, कांग्रेस नेता मुन्ना फयाज खान, अनीस खान, कांग्रेस अल्पसंख्यक विधायक के जिला चेयरमैन उमर फारूक उस्मानी, यूथ कांग्रेस प्रवक्ता आजाद मिर्जा, नगर परिषद पार्षद आजाद उस्मानी, पूर्व पार्षद गुड्डू कुरैशी, फरत खान, एडवोकेट माहिर हसन रिजवी, अल्पसंख्यक विकास समिति सचिव हाजी अजमेरी, मुन्ना खान, फैज जाफरी, आसिफ खान उस्मानी, सगीर जाफरी, रहमान मिर्जा, दुष्यंत सिंह, अधिक संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में देवनारायण भगवान के मंदिर प्रांगण में विशाल भंडारा हुआ, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक श्री कृष्ण भगवान वृंदावन धाम से आए आचार्य भरतलाल शास्त्री श्रीमद् भागवत कथा 20 जून से शुरू हुई और 26 जून को श्रीमद् भागवत कथा ने अंतिम रूप लिया। श्रीमद् भागवत कथा वाचक व्यास ने अपनी मधुर वाणी से लोगों को भागवत कथा का ज्ञान दिया। व्यास जी की मधुर वाणी से ज्ञान को सुनकर लोग आकर्षित होकर हजारों की संख्या में हर रोज कथा सुनने आए। श्रीमद् भागवत कथा के भंडारे की व्यवस्था सर्व समाज के लोगों के द्वारा सलामी गई तथा हजारों की संख्या में महिला, पुरुष एवं बच्चों ने प्रसादी ग्रहण की और अन्य गांवों का भरपूर सहयोग रहा। परीक्षित कमलदास महाराज एवं बाड़ी नगर और समस्त गांव के पंच पटेल उपस्थित रहे। धौलपुर आम आदमी पार्टी द्वारा धौलपुर रेलवे ट्रैक पर रविवार की सुबह मालगाड़ी द्वारा 6 गायों की अकाल मौत और कई गायों के घायल होने की हृदय विदारक घटना के संदर्भ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के लिए धौलपुर स्टेशन मास्टर के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया। पूरे धौलपुर की जनता में बहुत रोष व्याप्त है कि आखिर पहले भी इसी प्रकार की घटनाओं के बावजूद भी रेलवे विभाग ने रेलवे ट्रैक के दोनों ओर
बैरिकेडिंग क्यों नहीं लगवाई? धौलपुर की जनता अब आश्वासन नहीं चाहती। गायों को रेलवे ट्रैक पर आने से रोकने के लिए तुरंत इंतजाम हो, बल्कि रेलवे विभाग पर गौ हत्या का मामला भी दर्ज हो। पार्टी के मीडिया प्रभारी पंकज शर्मा ने कहा कि जहां देश के करोड़ों लोगों की आस्था गाय को माता के रूप में पूजने के लिए की जाती है, वहीं इस प्रकार की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण होती है। धौलपुर की जनता के रोष को देखते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर एकत्रित होकर ज्ञापन दिया गया, जिनमें एडवोकेट ओपी त्यागी, मुबीन अहमद फारूकी, पंकज शर्मा, नरेश शर्मा, साबिर खान, अब्दुल साजिद खान, शब्बीर खान, गौरी शंकर, इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राजाखेड़ा के पहलवान पंडित राम हरि शर्मा ने केजरीवाल जी की विचारधारा से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और कहा कि राजाखेड़ा में पार्टी की मजबूती के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। और आम आदमी पार्टी धौलपुर के सभी कार्यकर्ताओं ने, जब हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से ये मालूम चला कि रेलवे ट्रैक पर 6 गायों की अकाल मृत्यु और साथ ही बहुत सारी गायें घायल हो गईं, तो आम आदमी पार्टी धौलपुर के सभी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वासणे जी के लिए रजिस्ट्रेशन मास्टर के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन में उनसे ये आश्वासन चाहा है कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ एक तरीके से बैरिकेडिंग लगाएं, जिससे कि अकाल मृत्यु का कारण न बन सके। आज के ज्ञापन में एडवोकेट ओपी त्यागी जी, नरेश शर्मा जी, भूरा गुर्जर जी, शब्बीर खान, साबिर खान और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान साहब पंडित रामहरि जी हमारे साथ इस ज्ञापन में मौजूद रहे। जय हिंद, जय भारत। धौलपुर कृषि विज्ञान केंद्र के पास रोहिणी नगर कॉलोनी में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। कई बार वाटर वर्क्स को अवगत कराया, मगर वाटर वर्क्स की लापरवाही के चलते पानी की समस्या हल नहीं हुई। मगर वाटर वर्क्स की लापरवाही के चलते महिलाएं परेशान हो गईं। तभी धौलपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर को कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने पहुंच गईं। तभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उन महिलाओं को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी पानी की समस्या का निवारण किया जाएगा और वाटर वर्क्स के जेईएन से संपर्क कर उनसे परेशान महिलाएं जल्दी से जल्दी पानी की व्यवस्था कराने के लिए कहा और महिलाओं ने जेईएन के पास पहुंचाया और जेईएन के द्वारा महिलाओं को जल्द से जल्द पेयजल की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया और महिलाओं ने अपनी सारी समस्याएं बताई और कहा कि पाइपलाइन डाल दी गई है और पानी की फाइल लगा दी गई, उसका रुपया भी जमा कर दिया गया, मगर अभी तक पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे बच्चे, बूढ़े और महिला ज्यादा परेशान हो रही हैं। और महिलाओं ने बताया कि अधिक गर्मी होने के कारण उनके बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। ज्ञापन देने में उपस्थित महिलाएं अनीता, सुशीला, कस्तूरी, विनोद, वैजयंती, सोनी, राखी, लता, ब्रजेश, सीमा, सतवीर, कमला, देवी, दिनेश और अन्य मौजूद रहीं। के पास पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हमारी कॉलोनी में टैंकरों से पानी आ रहा है। बच्चे, बूढ़े सभी पानी से प्यास के मारे बहुत तबीयत खराब हो रही है और हमने एक्सीएन साहब को जलदाय विभाग में पहले रसीद कटवा चुके हैं। वे टालम टूला कर रहे हैं 1.5 महीने से कि कल में परसों में नल आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं हल हो रही है। हमने जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, हमारी तुरंत कार्रवाई की जाए। नाम क्या आपका? मेरा नाम